गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद इबारा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। इससे पहले हमने पहले की वीडियोस में क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर 3 शुरू करा था। हमने सोशल स्ट्रेस तक पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया था। कोई भी डाउट हो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए। आई विल रेफर टू दैट, क्योंकि मैं उसको बार-बार एक्सप्लेन करूंगी उससे कुछ फायदा नहीं है, तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख लीजिए, तो वो काम आएंगी। अब है हमारा सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। हमने पहले पढ़ लिया था स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है? स्ट्रेस कैसा, लाइक इक्विलिब्रियम का स्टेट है या फिर क्या है, वो चीज है। अब है हमारा ये सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस था, बहुत सारी चीजें थी, इंटरनल प्रेशर्स थे, बहुत सारी चीजें थी। अब है हमारा सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ये जो चीजें थी, ये जो स्ट्रेस थे, उनका सोर्स क्या था? कहीं से तो आई होंगी, कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से हुई होंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो ओके, लेट्स मूव। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। हमने ये पढ़ लिया टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या था? नॉर्मल इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होना, ठीक है? नॉर्मल इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होना, ठीक है? ब्रेन के नॉर्मल इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होना, दैट वाज स्ट्रेस। वो स्ट्रेस कॉज करता था। फिर क्या था हमारा? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कैसे स्ट्रेस थे? फिजिकल स्ट्रेस थे, सोशल स्ट्रेसर्स थे, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस, बहुत सारी चीजें थी। ये आए कहाँ से? हमने सब पढ़ लिया, लेकिन ये आए कहाँ से? इसकी बेसिक चीज हमने नहीं पढ़ी। कहाँ से आए हैं ये? सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस से आए होंगे। स्ट्रेस का क्या सोर्स रहा होगा? लेट्स सी दैट अ वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशंस कैन जनरेट स्ट्रेस। आपको क्या लगता है स्ट्रेस का सोर्स क्या रहा होगा? आपको स्ट्रेस होता है? क्यों स्ट्रेस होता है? कैसी कैसी सिचुएशन में स्ट्रेस होता है? टेस्ट होने वाला है, उससे पहले स्ट्रेस होगा। आप किसी एग्जाम का मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, आपको उससे पहले स्ट्रेस होगा, ठीक है? या फिर आपको टीचर ने बोला कि अच्छा स्टैंड अप एंड गिव मी दिस आंसर और समथिंग, एनीथिंग। टीचर ने आपको कन्फ्रंट करा किसी चीज पे, या फिर आपको बोला कि जाओ कन्फ्रंट करो किसी और को, किसी और चीज पे। उस सब चीजों से आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है। आप स्टेज पे जा रहे हो कुछ परफॉर्मेंस करने, बी डांस और सिंगिंग, और लाइक यू गोइंग देयर टू रिसाइट अ पोएम और एनीथिंग, तो आपको स्ट्रेस क्रिएट होगा। स्ट्रेस होगा आपको कि ओ विल आई परफॉर्म लाइक इन अ गुड वे, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा, मैं अपनी स्पीच अच्छे से बोल पाऊंगा, मैं डिबेट अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं। ऑल दीज थिंग्स कॉज स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस के सोर्सेज हुए ना। ओके, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर मेजर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स सच एज डेथ ऑफ अ लव्ड वन। आई बेट यू डोंट इवन वांट to imagine that phase of death of a loved one, बिकॉज इतना स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है वो। आपको वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है ना, इसलिए आप नहीं सोचना चाह रहे, आप नहीं सोच सकते डेथ ऑफ अ लव्ड वन का, बिकॉज यू लव देम सो मच एंड इट क्रिएट्स स्ट्रेस। द थॉट ऑफ लूजिंग देम क्रिएट्स अ स्ट्रेस, अ सेंस ऑफ स्ट्रेस। तो वो चीज है, ये मेजर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट का एक लाइक एग्जाम्पल है। अब है हमारा, या फिर पर्सनल इंजरी हो गई। पर्सनल इंजरी, पर्सनल इंजरी हो गई कि कैसी इंजरी? आप बॉक्सिंग करते हो एंड आपको लाइक ट्रेनिंग की वजह से, या बीट एनीथिंग, ट्रेनिंग की वजह से या फिर लाइक किसी मैच की वजह से स्पाइनल इंजरी हो जाए आपकी, वो फिजिकल पर्सनल इंजरी है, ठीक है? आपको स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा। आपकी आदत थी 5 साल से लगातार बॉक्सिंग करने की, एंड वो एकदम से छूट गई है बिकॉज ऑफ सम इंजरी, और अब लाइक आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, आप कुछ वर्कआउट नहीं कर सकते। कितना स्ट्रेसफुल पीरियड होगा वो? यू कैन इमेजिन एथलीट्स कैन लाइक फील दिस थिंग कि हाँ, जब इंजरी हो जाती है तो वो मेंटली कितना एग्जॉस्टिंग पीरियड रहता है। मेंटली फिजिकली तो रहता ही एग्जॉस्टिंग पीरियड, दवाइयाँ खाओ ये खाओ वो, और मेंटली भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग पीरियड रहता है। तो ये हो गया मेजर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स का। फिर हो गया द अनोइंग फ्रीक्वेंट हैजल्स ऑफ एवरीडे लाइफ। ये ये इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि ये ज्यादा दिखता है। हैजल, डेली लाइफ हैजल्स होते ही रहते हैं। हैजल्स होता क्या एग्जैक्टली? हैजल्स होते हैं बेसिकली जो रोज की चीज हो रही है चिटपुट की, कि अरे ये बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां की नॉइज आ रही है, आप पढ़ रहे हो और आपको डिस्टरबेंस हो रही है, तो वो डेली लाइफ हैजल का एक पार्ट है। या आप पढ़ रहे हो, आपके घर वालों ने बोला जा बाहर से कुछ ये लेकर आ जाओ, वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो क्या हो गया? वो डेली लाइफ हैजल्स हो गए, ठीक है? वो डेली लाइफ हैजल्स हो गए ऑफ एवरीडे लाइफ एंड ट्रोमैटिक इवेंट्स दैट अफेक्ट आवर लाइफ। कुछ बहुत ही ज्यादा ट्रोमैटिक इवेंट, फॉर एग्जाम्पल विटनेसिंग समथिंग रियली ट्रोमैटिक। फॉर एग्जाम्पल जो अभी इतनी वॉर जोन्स चल रही हैं, वहां पे जो छोटे बच्चे हैं,
क्या उनके लिए ट्रॉमेटिक इवेंट नहीं रहेगा? उनके लिए कितना ट्रॉमेटिक इवेंट रहेगा कि उनके घर वाले या उनके दोस्त या उनके नोन्स उनको लाइक दे आर गेटिंग किल्ड, दे आर गेटिंग किल्ड, और सामने सामने से लाइक बॉम्बार्डिंग हो रही है, क्या-क्या हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, उन पे भी हो रहा है, उनके जानने वालों पे भी हो रहा है। ये एक बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट है और उस बच्चे के माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हो गया ट्रॉमेटिक इवेंट्स अफेक्ट आवर लाइव्स, ठीक है? अब है हमारा लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स कुछ-कुछ ऐसे हो गए, कुछ क्या पता कोई छोटा लाइफ इवेंट था, कुछ बहुत बड़ा लाइफ इवेंट हो गया, जिससे आपको इमोशनली बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, आपको लाइक मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। तो वो हो जाएँगे हमारे लाइफ इवेंट्स। Changes both big and small, sudden and gradual affect our life from moment we are born. हर चीज़ अफ़ेक्ट करती है। आपके सेल्फ एक आपकी जो एक बायोलॉजिकल चीज़ें वो इफ़ेक्ट करती हैं, आपका एनवायरनमेंट भी आपको बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती रहेंगी और छोटी से छोटी चीज़ें, ज़्यादा कुछ ये भी ना हो कि आपके साथ कुछ ज़्यादा ही ट्रॉमेटिक घटा है, वो तो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। बट छोटी-छोटी चीज़ें भी, डेली लाइफ़ एक्सपीरियंसेस भी, डेली लाइफ़ हैज़ल्स भी, जो छोटे-छोटे डेली लाइफ़ हैज़ल्स हैं, वो भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। अब है हमारा ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो अफ़ेक्ट आवर लाइव्स, और मैंने आपको बच्चों का एग्ज़ाम्पल दिया था। ये मोस्टली ये जो बच्चे होते हैं, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुज़रते हैं। दे सफ़र फ्रॉम दिस, क्योंकि वॉर लाइक ज़ोन्स में वो पैदा हुए हैं, वो बड़े हुए हैं, उनके माइंड पे, उनके लिए कोमल मन पे कितना कितना इफ़ेक्ट पड़ा होगा, दैट मैटर्स, ठीक है? और उसकी वजह से दे फेस दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं इन लोगों की, लाइक नेगेटिव नेगेटिव ऑल्टरेशंस रहेंगी मूड में, स्ट्रेस रहेगा, एंग्जायटी रहेगी, लाइक कोई भी सिचुएशन हो रही है, थोड़ी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, एंग्जायटी रहेगी, पैनिक अटैक्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। पीटीएसडी इज़ रियली बैड। एंड लाइफ इवेंट्स, चलो ये हो गया पीटीएसडी जैसे हो गया, वो हो गया एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक जो लाइफ इवेंट रहा है, उसका एक लाइक आउटकम हो गया, ठीक है? जो ये वो तो चलो बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट्स करा। अब है जो ये बिग इवेंट्स एंड स्मॉल एंड सडन एंड ग्रेजुअल इफेक्ट आवर लाइफ फ्रॉम मोमेंट वी आर बोर्न। छोटी-छोटी चीज़ें, कैसे आपके दोस्त आपको ट्रीट कर रहे हैं, आप कैसे अपने दोस्तों को ट्रीट कर रहे हो, घर में आप कौन-सा बिहेवियर देख रहे हो, घर में जो बिहेवियर देख रहे हो, दोज़ आर लाइक रियली नॉन अफेक्टिंग बिहेवियर्स, ठीक है? नॉन अफेक्टिंग क्या, दे अफेक्ट यू, बट ये है कि इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता कि अच्छा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। नॉर्मल चीज़ें डेली लाइफ में चल रही हैं, प्रोमिनेंसी है उसकी, माय बैड, प्रोमिनेंसी है उसकी। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई सडन इवेंट था। वो तो डेली लाइफ की चीज़ें चल रही है ना, डेली लाइफ का जो बिहेवियर हो रहा है वो हो रहा है, एंड ग्रेजुअल अफेक्ट आवर लाइफ फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम उसके जैसे बनते ही बनते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत ग्रेजुअली वो इफेक्ट करता ही करता है। That's the thing. Abhi, we learn to cope with small everyday changes, but major life events can be stressful because they disturb our routine and cause upheaval. अब जो ये घर की जो रोज-रोज की चीजें हो रही थी, they're small, ठीक है? And they gradually affect our life from the moment we are born. But जो small चीजें होती हैं, हम उनको like overcome कर लेते हैं जल्दी, ठीक है? जल्दी overcome कर लेते हैं, like हम adapt कर लेते हैं कि अच्छा अगर ये behavior होगा, तो मुझे ऐसा रिएक्शन देना है, तो ये बिहेवियर अवॉइड हो सकता है, ठीक है? या फिर कुछ कोपिंग स्ट्रेटर्जी हो गई कि अगर ये कोई चिल्ला रहा है तो मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं बाहर वॉक करने चले जाऊँ या जो भी। ये चीज़ हो गई छोटे लाइफ इवेंट्स की जो बात हो रही है। बट कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गया, लाइक मैंने आपको वॉर लाइफ सिचुएशन बताई। कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गया, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल हो गया। वो आपकी रूटीन को डिस्टर्ब कर देगा एंड विल कॉज एन अपहीवल. If several of these life events that are planned, moving into a new house or unpredicted, occur within short period of time, we find it difficult to cope with them and will be more prone to the symptoms of stress. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, उसके बाद कुछ हुआ एंड पहले चीज खराब हुई, 2 महीने बाद दूसरी चीज खराब हुई, 2 महीने क्या 1 हफ्ते के अंदर ही दूसरी चीज खराब हुई, तीसरे हफ्ते में कुछ अलग ही खराब हो गया। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ अजीब से चेंजेस आए जा रहे हैं, विच आर लाइक मोस्टली नेगेटिव चेंजेस। नेगेटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आए जा रहे हैं, रेकरेंटली आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, तो आप एक से कोप अप करोगे, दूसरा चैलेंज आ गया, आपने दूसरे से कोप अप कर लिया, आपने तीसरे से कोप अप कर लिया, आपने चौथे से भी कोप अप कर लिया, लेकिन वो एक ही साथ होते जाएंगे तो आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड का इक्विलिब्रियम है उसको वो डिस्टर्ब करेगा।
बिल्कुल करेगा। स्टेट ऑफ माइंड के इक्विलिब्रियम को वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा और उससे पर्सन विल बी मोर प्रोन टू द सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कुछ ज्यादा ही चेंजेस आ रहे हैं, दैट चेंजेस आर नेगेटिव, तो वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा ही करेगा। अब है हमारा, हम पढ़ेंगे अ मेजर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है, आप ये देख सकते हो, एग्जाम्पल ही दिया हुआ है ये। यही चीज है, लाइफ इवेंट्स जो है, मीन स्ट्रेस स्कोर 66, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट और ट्रॉमा 53, इलनेस ऑफ फैमिली मेंबर्स। ये बेसिकली स्ट्रेस का स्कोर दिया है, जिसका ज्यादा स्कोर है वो है ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, और ये किसने दिया है? होम्स एंड रे ने दिया है। ठीक है, ये होम्स एंड रे ने डेवलप करा था मेजर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, एंड इसमें जितना ज्यादा स्कोर है मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट था। यही चीज है, आप ये स्कोर्स भी देख सकते हो। एंड विच मेक सेंस कि डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेंबर 66, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट और ट्रॉमा 53, इलनेस ऑफ अ फैमिली मेंबर 52, ब्रेकअप विद अ फ्रेंड 47, अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस 43, चेंज इन ईटिंग हैबिट्स 27। ठीक है, इट मेक्स सेंस। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि हैजल्स क्या होते हैं, डेली लाइफ हैजल्स क्या होते हैं। डेली लाइफ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है जिससे आप अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो, वो हो जाएंगी हमारी डेली लाइफ हैजल्स। These are personal stresses we endure as individual due to the happenings in our daily life, such as noisy surroundings. I already told you that quarrelsome neighbors, electricity and water shortage, and blah and blah. There are some jobs in which daily hassles are very frequent. These daily hassles may sometimes have devastating consequences for individual who is often the one coping alone with them, as others may not even be aware of them as outsiders. The more stress people report as result of daily hassles, the poorer their psychological well-being. डेली लाइफ हैजल्स है, स्मॉल स्ट्रेसेस है, लेकिन रेकरेंट है, रेकरिंग है। ठीक है, होते ही रह रहे हैं, बार बार होते ही रह रहे हैं। तो अगर इतने ज्यादा रेकरिंग है, इफेक्ट पड़ेगा। ब्रेक नहीं मिल रहा है इंसान को कि वो कोप अप कर रहा है, तो लाइक प्रॉपरली कोप अप कर ले। एक चीज खत्म हो रही है, दूसरा प्रॉब्लम आ जा रहा है, दूसरी चीज खत्म हो रही है, तीसरी प्रॉब्लम आ जा रही है। इंसान को टाइम कहाँ मिल रहा है प्रॉपरली कोप अप करने का? ठीक है, तो इसकी वजह से वो प्रॉपरली कोप अप तो नहीं कर पाएगा, और कुछ ज्यादा ही डेली लाइफ हैजल्स है। तो ये चीज हो जाएगी कि उसकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो थोड़ी सी खराब होने लगेगी, वो चिड़चिड़ा रहना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई इंसान है जो जहाँ पे वो रहता है वहां पे पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सामने अब वो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, उस एरिया में वाटर की शॉर्टेज भी हो रखी है। उसके जो पड़ोसी हैं बहुत बदतमीज है, वो उससे लाइक लड़ते रहते हैं या जो भी। वो जा रहा है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। गया है पानी पीने की, चलो सर दर्द हो रहा है पानी पी लेता हूँ, डिहाइड्रेटेड हूँ शायद, पानी का कमी है, वाटर शॉर्टेज है। उसके बाद वो सोचा चलो बाहर जाके बालकनी में थोड़ा आसमान देख लूं, वहां पे उसके नेबर्स उसको देख के उसको सुनाने लग जा रहे हैं। तो इंसान कैसे कोप अप करे? कोप अप करने ही जा रहा था ना वो, ये सब करने, कैसे कोप अप करेगा? तो उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग खत्म होगी होगी ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब है हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ये सब सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हैजल्स हो गया, लाइफ इवेंट्स हो गया, अब है हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट्स। These include being involved in variety of extreme events such as fire, train, road accident, robbery, earthquake, tsunami. The effects of these events may occur after some lapse of time and sometimes persist as anxiety, flashbacks, dreams, and intrusive thoughts. Severe trauma can also strain relationships. Professional help will be needed to cope with them, especially if they persist for many months after the event is over. Traumatic events, कैसे traumatic events? Like, ना हो ऐसा, बट क्या, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, वो ए जो है वो रिसेंटली हरिद्वार जा रहा था, उसकी जो कार है का क्लैश हो गया किसी से और बहुत ही डेडली एक्सीडेंट हुआ, बट टच वुड किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कैजुअलिटीज नहीं थी, कोई डेथ नहीं हुई। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने जो एक्सीडेंट हुआ है उनका, उनको लाइक बहुत ज्यादा इंजरीज, सिवियर इंजरीज सहनी पड़ी। एंड सिवियर इंजरीज सहनी पड़ी, घर पे बहुत टाइम बैठना पड़ा, आइसोलेटेड होके रहना पड़ा, बाहर नहीं जा सकते थे, अपनी डेली रूटीन जो है वो फंक्शन नहीं कर सकते थे। ऐसा हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब ये एक्सीडेंट हुआ, बहुत डेडली एक्सीडेंट हुआ, तो एक ट्रोमैटिक इवेंट था। एंड लाइक हो सकता है कि जो पर्सन ए है उसको बार बार उस इवेंट का फ्लैशबैक आए कि हम ऐसे जा रहे थे, एकदम से ट्रक आया एंड
धक्का मार के चला गया या जो भी, उसको दिमाग में चलता रहेगा, फ्लैशबैक्स आते रहेंगे, वो सोने की कोशिश करेगा बट उसको फ्लैशबैक्स आते रहेंगे कि ओ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। एंड हो सकता है कि वो नींद में से डर के उठ जाए, ठीक है। एंड मे बी वो सही होने के बाद कभी कार चलाए, उसको एंजाइटी हो जाएगी कि मैं चलाऊंगा कैसे, मैं नहीं चला पाऊंगा, यही चीज दोबारा रिपीट होगी। जब ये बहुत महीनों तक चलता है, बहुत ही ज्यादा महीनों तक, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है ये चीज, फ्लैशबैक्स, एंजाइटी, ये सब कुछ नेगेटिव इमोशंस जो आ गए, नेगेटिव रिएक्शंस जो आ गए हैं, ये सब जब बहुत टाइम तक चलता है, तो प्रोफेशनल हेल्प इज नेसेसरी, ठीक है। प्रोफेशनल हेल्प इज नेसेसरी। अब है हमारा, हमने सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस पढ़ लिए, क्या क्या थे हमारे, लाइफ इवेंट्स हो गए, बी इट अ माइनर लाइफ इवेंट या फिर कुछ बहुत बड़ा लाइफ इवेंट है या कुछ भी, ठीक है। लाइफ इवेंट्स, डेली लाइफ इवेंट्स भी होते हैं, कुछ कुछ थोड़े प्रोमिनेंट लाइफ इवेंट्स होते हैं, वो सब चीजें हो गई। फिर क्या हो गया हमारा, हैजल्स हो गया, हैजल्स क्या होता है, डेली लाइफ की चीजें, ठीक है। और हैजल ज्यादा हो, रेकरिंग हो, तो क्या होगा, इंसान की जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो डिटियोरिएट होगी, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ये हमने पढ़ ही लिया, नाम से ही बहुत क्लियर है एक्चुअली। अब है हमारा इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। अब हमने ये पढ़ लिया स्ट्रेस क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कि सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं। ये चीजें पढ़ ली, बेसिक चीजें हैं। अब स्ट्रेस का सोर्स पता चल गया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पता चल गए, सोर्स पता चल गया कि अच्छा स्ट्रेस हो रहा है। अगर कुछ सोर्स है तो उसका कुछ इफेक्ट भी तो होगा, किसी सोर्स की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो उसका कुछ इफेक्ट भी तो आएगा, कुछ रिएक्शन भी तो आएगा, वो अब हम पढ़ेंगे। Effects of stress on psychological functioning and health. Okay. What are the effects of stress? Many of the effects are physiological in nature. However, other changes also occur in stressed individuals. There are four major effects of stress associated with stressed state. देखेंगे कौन कौन सी stressed state से associated है. Emotional, physiological, cognitive and behavioral. Okay जी, ये पढ़ेंगे. ये मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस हैं। जब मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस है कौन कौन से, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, अब हम ये पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इमोशनल इफेक्ट पढ़ेंगे। ये दिस मेक्स सेंस भाई, दिस इज रियली इजी। आप ये चीज देखो ना, आपको स्ट्रेस हुआ है तो आपको इमोशनली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको इमोशनली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सैड हो जाओगे, ठीक है, आप थोड़े से नेगेटिव इमोशंस आप में आने लग जाएंगे, ये चीज होगी, तो इमोशनल इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बस हमें बस स्टेट करके बता दिए कि हाँ पड़ेगा, हमें बस वही लिखना है जो हमें एक्चुअल में ऑलरेडी पता है, और हम बस उसको थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं। इमोशनल इफेक्ट्स, those who suffer from stress are very far likely to experience mood swings. Mood swings show erratic behavior that may alienate them for family and friends. In some cases, this can start as vicious circle of decreasing confidence. कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत डिक्रीज होने लग जाएगा, यू आर स्ट्रेस्ड, आपके इमोशनल इफेक्ट्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एडोलसेंस में जो बच्चे होते हैं वो अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड कि ओ एम आई लुकिंग गुड, ये सब चीजें, ठीक है, दिमाग में चल रहा है, ओ दैट पर्सन लुक्स बेटर देन मी, ठीक है, उसको सब बात करेंगे, मेरे से कोई बात नहीं है, ये सब चीजें चलती है फालतू की। तो ये है, अब ये है इमोशनल इफेक्ट, इससे इमोशनल इफेक्ट आएगा, वो जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस हो रहे हैं अपने लुक्स को लेके, उससे उनका क्या इमोशनल इफेक्ट आ रहा है, दे गेटिंग इनसिक्योर, दे गेटिंग इनसिक्योर, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो रहा है, वो जाके मतलब, अब वो जो आउटगोइंग इंसान था अब वो थोड़ा सा अकेले रहना प्रेफर करता है, क्यों, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता पब्लिक में कि क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में, लीडिंग टू मोर सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स। इनसिक्योर हो गया इंसान, क्या पता उसे एंजाइटी आ जाए, उसको एंजाइटी हो कि कहीं अगर पब्लिक में जाए, अगर किसी ने उसको बस देख भी लिया, वो ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा कि मुझे क्यों देख रहा है इंसान, ये क्यों देख रहा है इंसान। तो लाइक सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाएगी, इनसिक्योर बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, ये सब चीजें होंगी। सम एग्जांपल्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, हाँ दैट पर्सन में गेट डिप्रेस्ड, इसीलिए एडोलसेंस में बहुत ज्यादा डिप्रेशन के केसेस होते हैं। इंक्रीज फिजिकल टेंशन, आपकी बॉडी ना रिलैक्स नहीं रहेगी, लाइक बहुत ही स्टिफ एकदम, लाइक आप जब स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स रहती है, ठीक है, लूज एकदम रिलैक्स, ठीक है, बट व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, यू नो कि हाँ आई एम स्ट्रेस्ड, और आपको लाइक
अजीब सा लगने लग जाता है। आप लाइक अपनी बॉडी को लाइक लूज नहीं छोड़ सकते, बहुत ही ज्यादा लाइक एक्सट्रीमली अपटाइट, यू नो, यू गेट अपटाइट, एंड ये फिजिकल टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा इंक्रीज साइकोलॉजिकल टेंशन एंड मूड स्विंग्स। वही इंसान जो इनसिक्योर है या फिर जो भी एडोलसेंट्स जो होते हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा उनके मूड स्विंग्स रहते हैं, साइकोलॉजिकल टेंशन क्योंकि उनमें चलती रहती है। ठीक है, उनके टाइम के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से वो सब वैलिड लगता है। आगे जाते जाते जब लाइक इतनी सब चीजें से वो ओवरकम कर चुके होते हैं, उस टाइम से ओवरकम कर चुके होते हैं, तब उन्हें लगता है कि वो इस वजह से ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है, अब है बॉक्स 3.2 प्रेजेंट द फिनोमिनन ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी। एग्जामिनेशन एंजाइटी, वही, ये तो सबसे सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन है एग्जामिनेशन एंजाइटी। अब है हमारा physiological effects when the human body is placed under physical or psychological, एक सेकेंड, एक बार एग्जामिनेशन एंजाइटी पढ़ भी लेते हैं, आप खुद समझ जाओगे। आप खुद समझ जाओगे कि ये तो आपके साथ भी होता है, डेली लाइफ का काम है। डेली लाइफ क्या मतलब, ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, विच यू इवन यू कैन रिलेट टू। ठीक है, एग्जामिनेशन एंजाइटी इज फेयरली कॉमन फिनोमिनन दैट इन्वॉल्व्स फीलिंग ऑफ टेंशन एंड अनईजीनेस। आप जब स्ट्रेस्ड होते हो एग्जाम टाइम में, अजीब सा लगने लग जाता है कि आपकी बॉडी स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में रहती नहीं ना, फिजिकल टेंशन क्रिएट होने लग जाती है, सर दर्द होने लग जाएगा आपका, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन डाल रहे हो अपने दिमाग पे। आप लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, और फिर आपको लाइक सर दर्द होने लग जाएगा, तो टेंशन, अनईजीनेस, अजीब सा लगने लग जाता है। आप लाइक कभी नेल बाइटिंग करने लग जाते हैं कुछ लोग, या फिर लाइक यू नो यू स्टार्ट रबिंग योर हैंड्स। ठीक है, ये सब होता है अनईजीनेस दैट अकर बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर एन एग्जामिनेशन। Many people experience feelings of anxiety around examinations and find it helpful in some ways. Anxiety जो होती है थोड़ी वेज में हेल्पफुल होती है, क्योंकि बताया इट हेल्पफुल इन सम वेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था, यू स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा था, हमने बैलेंस स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यू स्ट्रेस में क्या होता है, उस लेवल का स्ट्रेस जब आपको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिल रही हो, वो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिल रही हो कि ओ आई हैव टू डू बेटर, आई हैव टू परफॉर्म बेटर इन माई एग्जामिनेशन, ये सब चीजें। ठीक है, लेकिन जब वो स्ट्रेस एक्सट्रीम हो जाए या टू लो हो जाए, तो वो लाइक दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये चीज है। और जब वो एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, तब आ जाएगी एग्जामिनेशन एंजाइटी। वरना उससे पहले जब तक वो यू स्ट्रेस में था, बैलेंस स्ट्रेस था, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये चीज है। अब हम पढ़ेंगे however stress of formal examination result in much higher degrees of anxiety in some students that they are unable to perform at level which matches with their potential with they have। आपने देखा होगा कुछ आपके दोस्त होंगे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको पढ़ा देगा, टीचर से अच्छा पढ़ा देगा, लेकिन उसके कभी कभी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। देयर कैन बी मेनी रीजंस उसके उतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते। क्या पता उसके आंसर राइटिंग पैटर्न अच्छा ना हो, या क्या पता लाइक वो अपने आंसर्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छा ना हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस इंसान को सब आता था, उसका राइटिंग पैटर्न भी अच्छा था, उसका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी अच्छा था, बट वो इंसान कॉन्फिडेंस लूज कर गया, वो स्ट्रेस्ड हो गया, उसने उस स्ट्रेस को अपने आप को ओवर पावर करने दिया। ये चीज हो गई, एंजाइटी हो गई इस इंसान को। जो उसे आता था वो भी भूल गया, माइंड फॉग हो गया। ठीक है, वो जो आता था वो भी भूल गया एंजाइटी के चक्कर में। अब वो लाइक उसकी परफॉर्मेंस डिटियोरिएट करने लगा, ये चीज थी। ठीक है, examination nerves examination nerves, worry or fear failure are normal for students, even for the most talented students. However, stress of formal examination results in such high degrees of anxiety that some students are unable to perform at their level which matches the potential they have। ठीक है, अब है हमारा एग्जामिनेशन स्ट्रेस हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज इवैल्यूएटेड एप्रीहेंशन और इवैल्यूएटिव स्ट्रेस and produces debilitating behavioral, cognitive and physiological effects no different from those produced by any other stressor। स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो सेम ही है ना, तभी तो ये सारी चीजें आ रही है, यही सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल इफेक्ट्स आ रहे हैं। है तो स्ट्रेस ही, भले ही एग्जामिनेशन स्ट्रेस है। एग्जामिनेशन स्ट्रेस को और भी क्या कहा जाता है, लाइक उसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, इवैल्यूएटेड एप्रीहेंशन या इवैल्यूएटिव स्ट्रेस। ठीक है, हाई स्ट्रेस कैन इंटरफेयर विद स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, कंसंट्रेशन एंड परफॉर्मेंस।
Examination stress can cause test anxiety, which adversely affect test performance. Persons who are high in test anxiety tend to perceive evaluative situations as personally threatening. They are often tense, apprehensive, nervous, emotionally aroused. Moreover, the negative self-centered cognitions which they experience distract their attention and interfere with the concentration during the examinations. Very simple language, इसको explain करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होगे. और ये लेके पूरा बॉक्स कहना क्या चाह रहा है वो भी समझ गए होगे. एग्जामिनेशन एंजाइटी नाम से ही समझ आ गया. हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया इमोशनल इफेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, वी आर डन विद द इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. ठीक है. Physiological effects of stress. When the human body is placed under physical or psychological stress, it increases the production of certain hormones such as adrenaline, and cortisol. ठीक है? These hormones produce marked changes in heart rate. जो adrenaline होता है and cortisol होता है, they produce marked changes in heart rate. आप जब stressed होते हो, आपकी heart rate बढ़ जाती है. आपको जब anxiety हो रही हो, आपकी heart rate बढ़ जाती है. ठीक है, ब्लड प्रेशर लेवल, आप कभी कभी स्ट्रेस हो बहुत ज्यादा या गुस्से में आ रखे हो किसी स्ट्रेस की वजह से, आपको बहुत ज्यादा लाइक यू गेटिंग एंग्री, तब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा. या फिर आप किसी स्ट्रेस की वजह से कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आप चक्कर खा के गिर जाओगे. ठीक है. चेंजेस इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर लेवल, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड फिजिकल एक्टिविटी. Although this physical reaction will help us to function more effectively when we are under pressure for short periods of time, it can be extremely damaging to the body in long term effects. ये चलो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट भी कर दे, ब्लड प्रेशर लेवल आपका एकदम से राइज हो गया. ठीक है, थोड़ा सा बेनिफिट कर दे, मेटाबॉलिज्म आ गया, लाइक फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस आ गए, हार्ट रेट में चेंजेस आ गए, शॉर्ट पीरियड के लिए है. ओके, उतने ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेंगे, बट ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए है. कुछ भी नेगेटिव चीज अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए है, वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगी करेगी, डैमेजिंग टू द बॉडी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. ठीक है. एग्जाम्पल्स Examples of physiological effects are release of epinephrine or non-epinephrine, slowing down the digestive system, expansion of air passages in lung, and increased heart rate and constriction of blood vessels. ठीक है. Examples of physiological effects अगर आपसे पूछा जाएगा, mention some physiological effects of stress, तो आप बोल दोगे release of epinephrine and norepinephrine. फिर है हमारा स्लोइंग डाउन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होने लग जाता है, आपका पेट भी थोड़ा सा दर्द करने लग जाता है. ठीक है, अनईजीनेस होती है पेट में, एक्सपेंशन ऑफ एयर पैसेजेस इन लंग्स, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. ये चीज हो गई. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे, बॉडीली चेंजेस जो जो आए स्ट्रेस की वजह से, वो सब था. कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे, प्रोडक्शन किसका था, एड्रीनलिन एंड कोर्टिसोल. ये आपको याद रखना है, आप मेंशन ये करना ही करना है, एड्रीनलिन एंड कोर्टिसोल. एंड एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, release of epinephrine and norepinephrine, slowing down of digestive system, expansion of air passages in lungs, increased heart rate and constriction of blood vessels. फिर ब्लड प्रेशर लेवल्स चेंज होने लग जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल एक्टिविटीज में चेंजेस आते हैं. ये चीजें हो गई. तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, इफेक्ट्स में क्या क्या पढ़ लिया, इमोशनल इफेक्ट्स पढ़ लिए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ लिए, दो चीजें हो गई हमारी. अब हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव इफेक्ट्स. इफ प्रेशर्स ड्यू टू स्ट्रेस कंटिन्यू, वन में सफर फ्रॉम मेंटल ओवरलोड. कुछ लोग बर्नआउट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं. ठीक है, वर्कआउट भी करेंगे, बॉक्सिंग में भी रहेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सोएंगे 2 घंटे, तो ये फिजिकल स्ट्रेस तो क्रिएट कर ही रहा है, मेंटल स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहा है. इंसान क्या हो जाएगा, ये इंसान मेंटली ओवरलोड हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा और कुछ करने की हालत में ही रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी एक पीरियड के बाद. ठीक है. This suffering from high level of stress can rapidly cause individual to lose their ability to make sound decisions. Faulty decision made at home, in career, or at workplace may lead to arguments, failure, financial loss, or even loss of job. Cognitive effects of stress are poor concentration and reduced short-term memory capacity.
शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी हो जाती है, ज्यादा चीजें याद नहीं रह पाती हैं, कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस आप पुअर कंसंट्रेशन, रिड्यूस्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी। और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या आ जाएंगी, लाइफ प्रॉब्लम्स क्या आ जाएंगी, आपको करियर में प्रॉब्लम आ जाएगी, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगी वर्क प्लेस पे या घर पे भी, फेलियर, कुछ कुछ चीजें फेल करने लग जाएंगी क्योंकि आप साउंड डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में आपको थोड़ा सा डिटोरिएशन हो गया है, ये चीज हो जाएगी। ये कॉग्निटिव इफेक्ट है स्ट्रेस का। ठीक है, इसलिए रेस्ट, टेक रेस्ट, डोंट बर्न आउट योरसेल्फ। एक दिन का चल जाता है बट उसके नेक्स्ट डे आप रेस्ट ले लो। आपको जरूरी नहीं कि आप बस काम करते रहोगे। ठीक है, यू हैव टू टेक स्ट्रेस, यू नीड टू टेक स्ट्रेस, दैट्स योर बॉडी, दैट्स नॉट अ मशीन एंड इवन मशीन्स नीड्स रेस्ट। ठीक है, अब है हमारा बिहेवियरल इफेक्ट्स। बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या आएगा देखेंगे। बिहेवियरल इफेक्ट्स, स्ट्रेस अफेक्ट्स आप बिहेवियर इन फॉर्म ऑफ ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड, ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड। हाँ, लोग कहते हैं कि ओवर ईटिंग हो जाती है जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, तो ओवर ईटिंग क्या सब्जियों की ओवर ईटिंग होती है? नहीं ना, पैकेज फूड की ओवर ईटिंग होती है, चिप्स की ओवर ईटिंग होती है, पेस्ट्रीज की ओवर ईटिंग होती है, या फिर कुछ लाइक मसालेदार खाने की ओवर ईटिंग होती है। ठीक है, बाहर के खाने की, स्ट्रीट फूड की ओवर ईटिंग होती है, ये सब होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि ओ सब्जियों की ओवर ईटिंग, सब्जियों की ओवर ईटिंग नहीं होती है जब आप स्ट्रेस्ड होते हो। ठीक है, और आप थोड़ा सा न्यूट्रिशनल जो खाना है वो भी आप कम कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आपको आपका कंफर्ट फूड मिल रहा है, उसको आपको उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस से आपको एस्केप मिल रहा है, कंफर्ट फूड की वजह से आप ओवर ईटिंग शुरू कर देते हो। ठीक है, आप कंफर्ट फूड को एज एन एस्केप यूज करने लग जाते हो स्ट्रेस से, तो आप न्यूट्रिशनल फूड जो है उसको कम इंटेक करते हो, ये चीज हो जाती है। इंक्रीजिंग intakes ऑफ स्टिमुलेंट्स सच एज कैफीन, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सिगरेट्स, एल्कोहल एंड अदर ड्रग्स सच एज ट्रैंकुलाइजर्स। आप कैफीन बहुत ज्यादा इनटेक करने लग जाते हो। ठीक है, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सिगरेट्स, मे बी सिगरेट्स और अल्कोहल और जो ड्रग्स है वो टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कर दे, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में उससे खराब चीज कुछ नहीं है। नेवर गो इनटू दिस थिंग। अब है हमारा एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सिगरेट्स, अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स एंड एडोलसेंस में तो बहुत ज्यादा ये चीजें, नेगेटिव चीजें आपको अपनी तरफ खींचती हैं, बट डोंट। अब है हमारा ट्रैंकुलाइजर्स कैन बी एडिक्टिव एंड हैव साइड इफेक्ट्स सच एज लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड डिजीनेस। ट्रैंकुलाइजर्स जो होते हैं आपको शॉर्ट टर्म क्या लाइक टेम्परेरी एंड इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे, बट क्या वो प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं? और अगर आप अवॉइड करते रहोगे सिचुएशन को तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी भी नहीं। यू हैव टू फेस द सिचुएशन, यू हैव टू गेट अनकंफर्टेबल, यू हैव टू फेस द थिंग एंड उसके बाद ही सॉल्व होगी। ये सबसे आपको एस्केप मिल जाएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और वो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी और आप बर्बाद हो जाओगे, नथिंग एल्स। तो जो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं एडिक्टिव होते हैं, ड्रग्स भी एडिक्टिव होते हैं, अल्कोहल्स एंड सिगरेट्स भी एडिक्टिव होती हैं, एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, डिजीनेस आ जाती है। अब some of the typical behavioral effects of stress are disrupted sleep patterns, increased absenteeism and reduced work performance। आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव थे बट इतने स्ट्रेस्ड हो कि प्रोडक्टिविटी निकल ही नहीं रही है। स्लीप पैटर्न आपका खराब हो रहा है, आपको नींद ही नहीं आती, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो रात में, स्लीप पैटर्न खराब हो गया। इंक्रीज एब्सेंटिज्म। ठीक है, ये सब हो गए कुछ कुछ कॉग्निटिव इफेक्ट्स, सॉरी बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। ये चीज हो गई हमारा, हमने ये पढ़ लिया, हमने एग्जामिनेशन एंजाइटी पढ़ ली। अब हमने इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस तो पढ़ लिया। क्या क्या था हमारा इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस? हमारा था इमोशनल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजी। इमोशनल में क्या था हमारा? इमोशनल में क्या था? इमोशनल चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, यू गेट सैड, यू गेट हैप्पी, ये सब चीजें होती है। स्ट्रेस में हैप्पी तो नहीं हो गए बट या यू गेट स्ट्रेस्ड, यू गेट एंशियस। ठीक है, दीज थिंग्स, ये इमोशनल इफेक्ट्स की बात हो रही है। फिजियोलॉजिकल क्या? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो गई आपको, हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, कॉर्टिसोल एंड आपका लाइक एड्रेनलिन जो है दे गेट हाई। ठीक है, रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स गेट हाई, ये चीज हो गई। नॉर एपिफ्राइन जो है वो रिलीज हो गया, एपिफ्राइन रिलीज हो गया, ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो गए, ये सब चीजें होती हैं। ये हो गया हमारा फिजिकल इफेक्ट्स। कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या होती है? इट लीड्स टू इंक्रीज्ड पुअर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्ट्रेस जब आपको ज्यादा हो रहा है आप डिसीजन कभी कभी नहीं, मोस्टली स्ट्रेस में खराब डिसीजन लेते हो। जब आप एंशियस होते हो आप इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हो, ये सब चीजें, ये चीजें खराब करती हैं। फिर हमारा बिहेवियरल, बिहेवियरल में क्या हो जाएगा?
सब्सटेंस अब्यूज, वही बात हुई ड्रग्स वगैरह वाली, बिहेवियरल अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, आई एम सॉरी। अब है हमारा लाइक कैफीन इनटेक, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सिगरेट्स, अल्कोहल, ट्रैंक्विलाइजर्स, दीज थिंग्स, ठीक है। ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड या फिर ओवर ईटिंग ऑफ जंक फूड, ऑल दीज थिंग्स। रिड्यूस स्लीप पैटर्न्स, ठीक है, इंक्रीज एब्सेंटिज्म, रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस या रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब है हमारा स्ट्रेस एंड हेल्थ। यू मस्ट हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, मे बी इंक्लूडिंग योरसेल्फ एज वेल, आप खुद भी थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलना, फॉल सिक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। क्यों? बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड। जो मेंटल स्ट्रेस है वो आपको फिजिकली भी इफेक्ट कर रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया आपको, प्रॉब्लम आई ना, तो क्या हो जाएगा ये, यू फॉल इल, ठीक है, यू गेट इल। ठीक, इसलिए हुआ स्ट्रेस की वजह से यू गेट इल, स्ट्रेस की वजह से आप बीमार पड़ गए, राइट, ये चीज हुई। तो स्ट्रेस एंड हेल्थ आर इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। You must have often observed that many of your friends, maybe including yourself, fall sick during examination. ठीक है, they suffer from stomach upsets, body aches, and nausea, diarrhea, and fever, etc. You must have also noticed that people who are unhappy in their personal life fall sick more often than those who are happy and enjoy life. Chronic daily stress can divert an individual's attention from caring of herself or himself. अब वो सिचुएशन को सही करने में अपना ध्यान ज्यादा लगाएगा, उसको अपने का ख्याल रखने का उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत कम हो जाता है उस टाइम पे, जब स्ट्रेस जो है, क्रॉनिक डेली स्ट्रेस हो, ज्यादा टाइम तक चले और डेली स्ट्रेस चले, ठीक है। When stress is prolonged, it affects physical health and impairs psychological functioning. People experience exhaustion and attitudinal problems when the stress due to demands from the environment and constraints are too high and little support is available from friends and family. Exhaustion is seen as the sign of chronic fatigue, weakness, and low energy. Physical exhaustion जो हो जाती है, it is seen as the sign of chronic fatigue, वीकनेस एंड लो एनर्जी। जब आप स्ट्रेस होते, कोई आपने अगर डिप्रेस इंसान को देखा होगा, या इवन योर सेल्फ व्हेन यू वर इन योर एडोलसेंस एज, इफ यू वर लाइक टू इमोशनल, ठीक है, तब आपने देखा होगा लो ऑन एनर्जी। कोई अगर स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, या अभी भी कुछ भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाए, लाइक कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाए, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए, यू गेट लो ऑन एनर्जी, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा कि यहीं पे बस पड़े रहो, या गाने सुनते रहो, या बस पड़े रहो, छत को देख लो, लो ऑन एनर्जी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। वीकनेस, वीकनेस आपको लगेगी, लाइक आप पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थे, अब आप उतने एक्टिव भी नहीं रह पा रहे हो, यू डोंट फील लाइक वर्किंग, मुझे नहीं करना काम, आपको ऑफिस से काम मिल रहा है, आपको ऑफिस से काम असाइन हो रहा है, बट यू आर नॉट डूइंग द वर्क, क्योंकि आपको वीकनेस आ रखी है, आप नहीं कर सकते अभी। क्रॉनिक फटीग, थकान हो रही है, ठीक है। The mental exhaustion appears in the form of irritability, anxiety, feeling of helplessness and hopelessness. Physical exhaustion के साइन जो है वो बता दिए, chronic fatigue, weakness, low energy. Mental exhaustion के जो साइन है वो appear in the form of irritability, irritate हो जाता है इंसान, mood swings बहुत ज्यादा रहते हैं, anxiety, feeling of helplessness and hopelessness. The state of physical, emotional and psychological exhaustion is known as burnout. This state of physical, emotional, and psychological exhaustion is known as burnout. बहुत लोगों को सुना होगा कि I'm overworking myself and I'm like burning out myself. क्या बर्नआउट हो रहा है? ओवरवर्क कर रहे हैं, ऑफिस का काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल फिजिकल लाइक एग्जॉशन हो जा रहा है कि पूरे दिन 14-14 घंटे आप काम कर रहे हो, फिजिकल एग्जॉशन हो रहा है, उसकी वजह से इरिटेबिलिटी रह रही है, एंजाइटी रह रही है, इरिटेशन हो रही है आपको, दैट्स इमोशनल, दैट्स इमोशनल एग्जॉशन। फिर हमारा साइकोलॉजिकल, यानी कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या फिर कुछ भी चीज, बिहेवियरल इफेक्ट्स, ये सब हो गए हमारे साइकोलॉजिकल एग्जॉशन, कि अब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रह गई, साइकोलॉजिकली आई कांट बैलेंस माई सेल्फ राइट नाउ। तब है ये बर्नआउट की स्टेट, ये बर्नआउट की स्टेट है। This is also convincing evidence to show that stress can produce changes in immune system and increase the chance of someone becoming ill. When you're stressed, आपका जो immune system है वो बहुत पुअर परफॉर्म करने लग जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू गेट प्रोन टू डिजीजेस, ये चीज होती है। Stress has been implicated in development of cardiovascular disorders, high blood pressure, as well as psychosomatic disorders including ulcers, asthma, allergies, and headaches.
Researchers estimate that stress plays an important role in 50 to 70% of all physical illness. 50 to 17 point to be noted, 50 to 70% of all physical illness. That's why work on yourself. Try to like relax and not burn out yourself and stay physically well too. ये चीज है वरना फिजिकल इलनेस देखो आप 50 to 70%. Studies also reveal that 60% of medical visits are primarily from or stress related symptoms. जैसे कि एग्जामिनेशन की बात देख लो, एग्जामिनेशन एंजाइटी हो गई, अब ये लाइक अपसेट स्टमक है या नौशिया या डिजीनेस फील हो रही है, एनीथिंग, डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसी सब चीजों के चक्कर में 60% ऑफ मेडिकल विजिट्स आर प्राइमरली फॉर स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स. सो वी आर डन टिल हियर. अब हम पढ़ेंगे बहुत सारे मॉडल हैं, स्ट्रेस मॉडल्स. स्ट्रेस मॉडल्स ये क्या होते हैं? स्ट्रेस मॉडल्स पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम क्या है, बस स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम कैसे रिलेटेड है वो तो चलो. जनरल adaptation syndrome जो है, that's actually very easy and we will explain it to you. We will explain it to you in such a manner कि आपको ज्यादा easy लगने लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे निमोनिक्स भी हमने ऐड कर रखे हैं कि अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म्स बना ली हमने, अब इससे कंटिन्यू करते रहेंगे या फिर लाइक इससे रेफर करते रहेंगे, ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं. So with this we are done for today's session. So thank you for being with me till now and thank you for watching the video till now. Thank you. Thank you everyone. Do like the video, do comment on it and subscribe to my channel. Thank you so much.